भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन एवं मंदिर पुजारी परिवार, ये प्रभु की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र पावन कथा क्या खोल दिया, वो गला पकड़ने लगा। पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं और ये कथा पितृपक्ष की एक विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा है। और विश्वास और भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। बाहर बक्सा लगाया, लगाओ, बाहर बकली बैठी है ना, तो ध्यान रख के लगाओ एक बक्सा जाके, या थोड़ा दरवाजा खोल दो तो आवाज है पहुंच जाए। दरवाजे के पास तो एक बक्सा लगा दो, बंद करके बक्सा लगा, भले बंद कर दो उसको कांच का, और बक्सा लगा दो, गेट भी लगा दो, बक्सा चालू कर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, जिस दिन आपके और हमारे हृदय में शिव जी के प्रति हो जाए, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति हो जाएगा, फिर जीव भटकना अपने आप कम कर देगा। हम अपने परिश्रम पर, हम अपनी मेहनत पर, हम अपने कर्म पर, हम अपने कार्य पर जिस समय पर पूरा पूरा भरोसा करना प्रारंभ कर देंगे कि मैंने मेहनत करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने पढ़ाई करी है, रात दिन एक करा है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अगर मेहनत करी है और पूर्ण मेहनत अगर आपने करी है, पूर्ण परिश्रम आपने करा है, पूर्ण कर्म आपने करा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कथा के, ऑनलाइन कथा के जो जजमान हैं सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़, सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़, सो
छोटी बहुरानी गौरव नारखेड़े और सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग कहते हैं शिव कृपा कैसे करते हैं? भगवान शंकर करुणा कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं? तो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को देख लो। तुमने सोचा भी नहीं था कि कृष्णेश्वर में बैठकर कथा का लाभ लेने का मौका मिलेगा और शिव की कृपा है। शिव की करुणा हो गई, दया हो। जो हम सोचे ना हो, जिसका हमने विचार भी ना रखा हो, जिसका हमने कोई विचार कर कर अपने मन में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में हम सोच कर भी ना रखे हो, और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर शिव, मेरा दया सागर भगवान शंकर, कृपालु का करुणा सागर मेरे ओगड़दानी मेरे शिव कृपा कर दें और कुछ कार्य आपका और हमारा हो जाए तो हमें समझ में आता है कि शिव ने कृपा करी, भगवान शंकर ने करुणा करी, दया करी। विश्वास किसको कहते हैं? संत नामदेव जी का चरित्र स्मरण करिए कि विश्वास किसको कहा गया, भरोसा किसको कहा गया। मुझे दूसरे गांव में काम है, मुझे दूसरे गांव में जाना है, नामदेव नामा हरि विठ्ठल को दूध का भोग लगा दे, पांडुरंगा को, हरि विठ्ठल को ये दूध का भोग, कटोरे में दूध भरना और भोग लगा देना। नामा नामदेव जी महाराज सामने दूध का कटोरा रख दिए, प्रार्थना करी कि आप ये दूध आरोग लेना, आप ये दूध पी लेना, स्वीकार कर लेना। और नामा चले गए। नामदेव जी यहाँ वहाँ, 8 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बालक है। और जब 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बच्चा है, घूमने इधर उधर चले गए, वापिस आए तो हरि विठ्ठल ने तो वो दूध पिया ही नहीं था। हरि विठ्ठल तो वो दूध पिए ही नहीं। अब जब हरि विठ्ठल ने वो दूध नहीं पिया, तब नामा को लगा, नामदेव जी को लगा क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए? क्या अपराध मुझसे हो गया जो मेरी पूजा की थाली धरी की और आप आए नहीं, और सुबह हो गई आप आए नहीं, और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह। आप आए नहीं और
सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? नामदेव जी ने कटोरा रखा है दूध का। प्रभु पिताजी थे जब तुम पीते थे। अब नामदेव जी ने कभी जाकर तो देखा नहीं कि इनके पिताजी दूध उनको पिलाते भी थे कि नहीं पिलाते थे, पर पिताजी कहकर गए हैं तो जरूर दूध पीते होंगे, ये पक्का है। चांदी के कटोरे में दूध भर लाई, चांदी का कटोरा। और नाम नाम देव जी दूध वा पिलाई। चांदी का कटोरा है, दूध भरा हुआ है, ले पियो। अब भगवान कोई पिए? पाषाण की मूरत दूध पीने लगे। बहुत विनय करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, पर भगवान नहीं आए। आखिरी में नामदेव जी ने जिद पकड़ लिए, तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। सामने बैठ गए नामदेव जी, 8 वर्ष की अवस्था है, चेहरा देख रहे हैं भगवान हरि विठ्ठल का, पांडुरंगा का। और क्या देखते हैं नामदेव जी महाराज की, थोड़ी देर बाद हरि विठ्ठल की वो मूर्ति में हलचल होती है, झुकते हैं, चांदी का कटोरा उठाते हैं और भगवान दूध पीना प्रारंभ करते हैं। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, और दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध का कटोरा भगवान उठाए और दूध के कटोरे को भगवान उठाकर, बाहर का रिटर्न आ रहा है इधर का, इधर का प्रेशर अंदर आ रहा है, उसको देखो, उधर का कम करे, थोड़ा इधर का बढ़ाओ। दूध का कटोरा उठाया भगवान ने और वो दूध के कटोरे को परमात्मा ने पिया। किसके बल पर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। बस यही शिव महापुराण, ये बक्से बढ़ाओ ना भाई। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका भरोसा क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेरत जगमुहा और पंडित भयो ना कोई, पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने।
और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाए। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना? पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, वो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिन गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा, कृपा, दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की,
इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों मां अंबा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। मस्त हो, और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी है आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर आई। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई पृथ्वी पर? लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई? अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में ये भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आद्यशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई हैं और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे
पूरे वैकुंठ में भ्रमण कर, और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी वैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री है, भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान वैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है वैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में, और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी